गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा टॉपिक चल रहा था बीए पार्ट सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। टॉपिक था आप लोगों का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में हमने उनकी कार्य और शक्ति के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, उनकी सामान्यकालीन शक्तियाँ और संकटकालीन शक्तियाँ। संकटकालीन शक्तियों में एक और बची थी, वो था अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 से पहले मैं आप लोग फिर बता देता हूँ। अनुच्छेद 352 होता है बाहरी, जब भारत देश के ऊपर कोई बाहरी आक्रमण हो जाए या सेना के द्वारा विद्रोह कर देने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए अपनी आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और संपूर्ण देश में वो या जिस क्षेत्र में ये घटना घटित हुई है उस क्षेत्र में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था आर्टिकल 356। अनुच्छेद 356 ये कहता है कि यदि किसी राज्य में या राज्य की सरकारों के द्वारा सरकारी संविधान के अनुरूप नहीं चल रही है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह उस राज्य में भी राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। लेकिन ये राष्ट्रपति शासन तभी लगेगा जब उस राज्य का राज्यपाल को ये पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए कि हाँ, राज्य में जो सरकारें चल रही है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रही है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को राज्यपाल सूचित करता है लिखित में और फिर राष्ट्रपति के द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। अब है तीसरा आर्टिकल 360, यह है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंस से संबंधित कोई समस्या हो जाए। मान लीजिए कि सबसे बड़ी बात ये देखिए कि आज दिन तक के भारत के इतिहास में अनुच्छेद 360 का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी नहीं किया गया है, क्योंकि हमारे अभी तक वित्तीय आपात संकट काल वाली स्थिति भारत में अब तक उत्पन्न हुई नहीं है। इसलिए राष्ट्रपति के द्वारा या यूं कहें कि महामहिम के द्वारा अब तक आर्टिकल 360 का प्रयोग कभी भी नहीं किया गया। अर्थात इस अनुच्छेद का प्रयोग भारत देश के राष्ट्रपति के द्वारा अभी तक एक भी बार नहीं किया गया, जबकि 352 का प्रयोग 3 बार हो चुका है और इस आर्टिकल का प्रयोग तो 100 बार से भी ज्यादा बार हो चुका है। लेकिन अनुच्छेद 360 का प्रयोग आज दिन तक भारत के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया गया है। भारत में स्वतंत्रता के बाद कभी भी वित्तीय आपातकाल जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई, इसलिए यह स्थिति उत्पन्न आज दिन तक नहीं हुई है। अब आप लोगों को मैं सामान्य जानकारी के लिए, वित्तीय आपातकाल में यह होता है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वह जब देश के ऊपर आर्थिक संकट आ जाए तो स्थिति में वो कर्मचारियों की सैलरी काट सकता है, कुल मिलाकर सभी की सैलरी वगैरह सब काट सकते हैं और जनता से ये मांग कर सकता है कि देश को अब देश आर्थिक स्थिति से मतलब कि जूझ रहा है, तो ऐसी स्थिति में देश के नागरिक भी उस समय भारत देश के राष्ट्रपति के आह्वान पर देश की मदद करने की जनता आगे आ सकती है और आर्थिक रूप से जो भी उनके पास पैसा वगैरह है, धन है, दौलत है, जो देकर मदद कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अनुच्छेद 360 का प्रयोग आज दिन तक इतिहास में कभी नहीं हुआ है। ये थी आप लोगों राष्ट्रपति के आर्टिकल, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। ये 3 आपातकालीन शक्तियां थी राष्ट्रपति की। यहां से आप लोगों के नोटाइप में हर बार क्वेश्चन टकराता है, ये मान के चलो आप एग्जाम में भी आप लोगों को टकराएगा और जब भी आप कंपटीशन वाले एग्जाम दोगे वहां भी आपके साथ ये अनुच्छेद लगभग अलग पॉलिटिकल साइंस में तो टकराएंगे, इसलिए आप लोगों को ये तीनों आर्टिकल ध्यान रखना। अब मैं आप लोगों को सामान्य जानकारी दे रहा हूँ कि आज दिन तक जितने भी राष्ट्रपति बने उन लोगों के बारे में एक जानकारी आप लोगों को सामान्य रूप से मैं दे रहा हूँ। देखिए, आज दिन तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उनके बारे में आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। ये सेंटेंस आप लोग ध्यान रखना, राधाजा बीफनी ग्यावेस के कपल के साथ देखिए सेंटेंस को, एक सेंटेंस में लिखा है राधाजा बीफनी ग्यावेस के कपल के साथ। ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें संपूर्ण राष्ट्रपति के नाम लगभग शामिल हो चुके हैं। अपने प्रथम राष्ट्रपति से लेकर आज वर्तमान जो राष्ट्रपति है
उन सब के बारे में आप लोगों को सामान्य जानकारी दे देता हूँ। देखिए आप एक एक का ध्यान रखना विशेषकर। रा, रा का मतलब पहले प्रथम राष्ट्रपति बने थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। मैंने लिखा राधा जा बीफनी ग्यावेश के कपल के साथ। अब पहला सेंटेंस मैंने बोला, एक उठाया राधा से रा, यानी पहला राष्ट्रपति थे अपने राजेंद्र प्रसाद। रा का मतलब अब उठाइए आप सेकंड नंबर था, कौन थे? राधा कृष्णन। सेकंड राष्ट्रपति अपने सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनकी याद में प्रतिवर्ष 5 सितंबर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस इन्हीं की याद में देश के सेकंड राष्ट्रपति थे और प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अब तीसरा नंबर देखिए, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन तीसरे नंबर के और प्रथम मुस्लिम। डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के तीसरे राष्ट्रपति थे। जा का मतलब जाकिर हुसैन। 3 शब्दों में ध्यान रखिए सेंटेंस को आप लोग, जब आप लोगों को समझ में आएगी बात। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे और पद पर रहते मरने वाले भी प्रथम व्यक्ति थे। पद पर रहते हुए मरने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। 3 नंबर पे आ जाइए आप, वी का मतलब है वी गिरी। एफ का मतलब है फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद, इनकी भी मृत्यु पद पर रहते हुए हो गई थी। फिर आ जाए नी का मतलब है नीलम संजीव रेड्डी। नी का मतलब नीलम संजीव रेड्डी। ज्ञा का मतलब आ जाइए ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। वे का मतलब वेंकट रमन। फिर आ जाइए एस का मतलब शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा। के का मतलब ये साइलेंट है, यहां से आ जाइए आप। फिर आइए के का मतलब कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम थे। फिर आ जाइए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। और उसके बाद में आपके राष्ट्रपति के बाद आगे प्रणब मुखर्जी। एक पे और जोड़ लीजिए आप लोग, प्रणब मुखर्जी, जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है कोरोना के कारण। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन आप लोगों का? रामनाथ कोविंद। ये लीजिए वर्तमान में आपका राष्ट्रपति। तो अब तक ये शायद 14 नंबर है आप लोगों के। रामनाथ जी कोविंद, श्री रामनाथ जी कोविंद जो देश के प्रेसिडेंट है, वो वर्तमान में है। प्रथम राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि सेंटेंस आप लोगों को फिर एक बार याद दिलाता हूं मैं, राधा जा बीफनी ग्यावेश के कपल के साथ। ये विशेषकर आप लोगों को ध्यान रखना, इस सेंटेंस में पूरे राष्ट्रपति के नाम शामिल हो गए हैं। राधा जा बीफनी ग्यावेश के कपल के साथ। और 2 जो राष्ट्रपति थे आप लोगों को अलग से याद रखना के है। एक तो क्या आपका प्रणब मुखर्जी, और अभी वर्तमान में श्री रामनाथ जी कोविंद। रामनाथ कोविंद ये भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति है। ये भी आप लोगों को सामान्य रूप से
ध्यान रखने। ये टोटल प्रेसिडेंट आज जनता के जितने भी राष्ट्रपति बने हैं, एक ये शायद के, इसका मतलब ये था के.जी. बालकृष्णन, ये जब दिमाग से निकल गया था मेरे, एक राष्ट्रीय के का मतलब के.जी. बालकृष्णन, के.जी. बालकृष्णन ये प्रथम दलित थे, प्रथम दलित राष्ट्रपति। और वर्तमान में जो राष्ट्रपति है श्रीमान रामनाथ जी कोविंद, देवी दलित समाज से आते हैं, अनुसूचित जाति वर्ग से, और ये एनडीए के प्रत्याशी थे, जो इन्हें राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। तो ये हुए आप लोगों के टोटल राष्ट्रपतियों के नाम। इस सेंटेंस को आप विशेषकर कभी भी ध्यान एक बार रट लेना, ये आप लोगों के एग्जाम में भी काम में आएगा, और साथ साथ अपने जो बीए सेकेंडरी के बच्चे हैं उनके लिए याद करने में भी लाभदायक रहेगा। राधा जा बीफनी ग्यावेश के कपल के साथ, इस सेंटेंस को आप लोगों को याद करना, फिर एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इनको समझना। रा का मतलब राजेंद्र प्रसाद, धा का मतलब राधा कृष्णन, जा का मतलब जाकिर हुसैन, और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति और पद पर रहते जिनकी मृत्यु हुई थी, ये आप लोग ध्यान रखना। बी का मतलब वी गिरी, जो मैंने आप लोग बताया था 1969 में निर्दलीय प्रत्याशी थे, नीलम संजीव रेड्डी को चुनाव हराए थे, जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे, जिन्हें देश में पहली बार सेकंड मतगणना के आधार पर चुना गया था। फिर आ जाइए एफ का मतलब फखरुद्दीन अली अहमद, इनका कार्यकाल भी 3 वर्ष का रहा था, इनकी पद पर रहते मृत्यु हुई थी। नी का मतलब नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञा का मतलब ज्ञानी जैल सिंह, और वे का मतलब वेंकट रमन, और एस का मतलब शंकर दयाल शर्मा, और के का मतलब के.जी. बालकृष्णन, और फिर के का मतलब एपीजे अब्दुल कलाम, पे का मतलब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव इनको प्राप्त हुआ था। और फिर उसके बाद में प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी के बाद में वर्तमान में श्री रामनाथ जी कोविंद वर्तमान में देश के राष्ट्रपति है। ये देख लिया आप लोगों को प्रेसिडेंट के बारे में सामान्य जानकारियाँ, ये आप लोगों को याद रखना। इसलिए मैंने आप लोग कंपटीशन के हिसाब से मान लीजिए आप, यह सामान्य जानकारी के साथ ले लीजिए, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो राष्ट्रपति के नाम याद करने में। इसलिए मैंने आप लोगों को ये एक सेंटेंस दे दिया, इस सेंटेंस को आप लोग याद करो। याद करने के बाद एक नॉर्मल वे में याद करना, आप लोगों को सेंटेंस भी याद हो जाएगा, 2-3 बार गुनगुनाना, और ये सेंटेंस आप लोगों को आराम से इजी वे में याद हो जाएगा। केवल और केवल आप लोग दिमाग से इतना पढ़ना कि राधा जा बीफनी ग्यावेश के कपल के साथ, राधा जा बीफनी ग्यावेश के कपल के साथ, ये सभी राष्ट्रपतियों के नाम आप लोगों को पता चल जाएगा और याद हो जाएंगे। और इनको एक बार एक एक शब्द इनके जो आगे वाला सेंटेंस है उन सेंटेंस को आप लोग लिखने का प्रयास करना। पहले आप बोलो, फिर उसे एक बार आप लिखो। जैसे आप लिख दोगे एक बार, भाई रा का मतलब राजेंद्र प्रसाद, धा का मतलब राधा कृष्णन, झा का मतलब जाकिर हुसैन, वी का मतलब वी गिरी, एफ का मतलब फखरुद्दीन अली अहमद, नी का मतलब नीला संजीव रेड्डी, क्या का मतलब ज्ञानी जैल सिंह, वे का मतलब रमन, और एस का मतलब शंकर दयाल शर्मा, और के का मतलब के.जी. बालकृष्णन, और उसके बाद में के का मतलब है कलाम, यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रथम साइंटिस्ट यानी प्रथम वैज्ञानिक थे, जो इनको भी ये राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। फिर आइए पे का मतलब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति होने का गौरव इनको प्राप्त हुआ था। उसके बाद में आ जाइए आप प्रणब मुखर्जी, जो दादा के नाम से फेमस थे, पश्चिम बंगाल से आते हैं प्रणब दा, उनको अधिकांश लोग प्यार से प्रणब दा या दादा के नाम से संबोधन करते थे। और वर्तमान में आपके हैं राष्ट्रपति महोदय श्रीमान रामनाथ जी कोविंद, ये उत्तर प्रदेश से आते हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले ये बिहार के राज्यपाल थे, राज्यपाल के पद पर कार्यरत थे, और राज्यपाल से पहले ये राज्यसभा के सांसद थे, एनडीए के उम्मीदवार थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ ये संलग्न है। ये हुए आप लोगों के लगभग सभी राष्ट्रपतियों के नाम, ये आप लोगों को याद रखना है।
ये लगभग आप लोगों का राष्ट्रपति का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब अगला टॉपिक अपने आएगा प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री, पीएम ऑफ इंडिया, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक अपना प्रधानमंत्री का टॉपिक है राष्ट्रपति के बाद में, और जिसमें हम ये कह सकते हैं कि पीएम ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री क्या काम करता है, कैसे करता है और क्या होता है, इसके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे कल। कोई भी सब्जेक्ट संबंधित आप लोगों को दिक्कत हो, आप कॉलेज में आए और डिस्कशन करें, मैं आप लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए बैठा रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।